बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उस टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पास जी जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस जो है हमने इसको स्टार्ट किया था। हम नेक्स्ट आगे जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके मुताल्लिक़ बताना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो इसी से रिलेट करता है। द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब and what kind of person should be hired for it is called job analysis। जब हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं तो जॉब एनालिसिस से हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट वन इज द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज द जॉब स्पेसिफिकेशन। हमने डिटेल से ये पढ़ लिया कि जी जॉब एनालिसिस का जो डाटा है हम उससे क्या कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, जॉब एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो उसमें हमने डाटा कलेक्शन मेथड भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली है क्या। लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशंस एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेटेड ऑफ अ जॉब रिलेटेड इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताती है कि जी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी, वहाँ पर जो रिलेशनशिप है विद सुपरवाइजर्स या रिलेशनशिप विद अदर पर्सन वो कैसा होगा ऑन जॉब, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी। इस तरह की चीज़ें जिस स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं तो उसे कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आज हम लोग थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि अगर किसी जॉब को हमने डिस्क्राइब करना है, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो क्या किन चीज़ों को मद्देनज़र जो है वो रखना है। तो जी जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द वर्कर एक्चुअली डज। देखें, जॉब स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि जॉब को पूरा करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन, व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड। बट इन जॉब डिस्क्रिप्शन वर्कर क्या करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये बताया जाता है। तो सो हाउ ही और शी डज इट, What the job's working conditions are। बेसिकली तो दो क्वेश्चंस है ना कि देखिए मैंने आपको बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बताता है कि वर्कर एक्चुअली क्या काम करता है। तो ये उसको कैसे पता लगता है, उसको ये दो क्वेश्चंस हैं, हाउ एंड व्हाट। मतलब किसी काम को कैसे करना है और क्या काम करना है और किन कंडीशंस में करना है, तो ये सब कुछ हमें पता चलता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की पहले तो देखिए बात ये याद रखिएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन पहले नहीं लिख सकते, पहले हमें लिखना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन, देन यू कैन राइट द जॉब स्पेसिफिकेशन। इफ यू कांट राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन
देन यू कांट राइट द जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हमें टीचर है जी, एक टीचर हमने देखना है जी एफएससी को पढ़ाना है, तो हमें तभी पता लगेगा कि एफएससी का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। पहले तो ये तो हो गई जॉब। अब डिस्क्राइब, उसके बाद स्पेसिफिकेशन देखेंगे ना, तो इस क्लास को पढ़ाने के लिए हमें किन स्किल्स की, किन रिक्वायरमेंट की जरूरत। ये तो नहीं है कि टीचर रख लिया जाए बाद में क्लास शुरू की जाए, ऐसे तो नहीं होता। हमें पहले जॉब को डिस्क्राइब करना पड़ता है, जॉब की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी पड़ती है, देन ये देखना पड़ता है कि उसके बाद कि भाई हमारे जॉब का जो पर्सन है उसकी स्किल्स क्या होंगी, उसके लिए एजुकेशन कौन सी ज़रूरत है उसकी। तो इसीलिए जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जी हमारे पास जॉब आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है जी वो होता है जी हमारे पास जॉब समरी। और थर्ड जो हमारे पास स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ड्यूरिंग जॉब। और फोर्थ वन is the authority of incumbents and fifth one is the standard of performance. Sixth one is the working condition. जब ये आप सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेंगे तो फिर इनके बाद आप लोग क्या लिखते हैं जी, जॉब स्पेसिफिकेशन। अब अगर आपने ये जॉब को डिस्क्राइब नहीं किया तो जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं लिख सकते। बेसिकली ये भी कहा जाता है कि जी जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसी का पार्ट है, नो डाउट, लेकिन जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है वो तभी लिख सकते हैं जब आप जॉब को डिस्क्राइब करेंगे। तो जी सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है जॉब को आइडेंटिफाई करना। मतलब कि जी जॉब आइडेंटिफिकेशन आपको डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है जी। आपने क्या लिखना है कि आपकी जॉब का टाइटल क्या है, मतलब नेम ऑफ द जॉब क्या है, उस डेटा को मतलब एज अ सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ऑफ डेटा ऑपरेशन, मार्केटिंग मैनेजर है या इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्या हो गया जी, ये आप लोगों के पास जॉब का क्या हो गया, टाइटल हो गया। फिर इसमें ये लिखा जाता है जी जॉब का कोड कौन सा होगा, किस डिपार्टमेंट में होगी, किस डिवीजन में होगी, कहाँ पर होगी, इसने किसको रिपोर्ट करना है। तो ये सब कुछ जो है वो जॉब टाइटल में जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो है जॉब की समरी आगे डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, जॉब की समरी को लिखते हैं। अब जॉब की समरी क्या है, मतलब जनरल नेचर ऑफ जॉब। आगे तो हम डिटेल से बता देंगे ना कि क्या क्या करते हैं बाकी सेक्शंस में, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि जनरल नेचर ऑफ जॉब क्या है। मतलब अगर कोई टीचर है, हमने जी एक लेक्चरर रखा, क्या है जी, लेक्चरर किस जगह पर है जी, पीर महल में है। अब उसका जॉब का टाइटल क्या है जी, वो लेक्चरर है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का। हमने ये देखा कि वो लेक्चरर जो है उसमें उसने रिपोर्ट किसको करना है, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है उसने। उसका जो जहाँ पर उसने काम करना है उसका नाम एकरा डिग्री कॉलेज है। तो जी ये जो आपके पास है ये तो हो गया जॉब टाइटल। अब उसने यहाँ पर जो है उसकी जर्नल नेचर लिख दी। यहाँ पर जर्नल नेचर में क्या है कि जी आपने एफएससी की क्लास को केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो ये तो हो गई जॉब समरी। अब इसमें मतलब मेजर फंक्शंस लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को
बता दिया कि जी टीचर की एग्जांपल दे दी, इसके अलावा भी आप लोग ले सकते हैं। मतलब मटेरियल मैनेजर जो है वो परचेज करने का, इकोनॉमिकली परचेज करने का, उसके बाद इन्वेंट्री को जो है सही तौर पर अपने पास रखने का जिम्मेदार है। तो मतलब जर्नल नेचर ऑफ जॉब को जो है वो लिखना पड़ता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा जो जॉब का जो रिलेशन है, जॉब के दौरान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी लिखा जाता है कि भाई आपका किसके साथ रिलेशन क्या होगा। मतलब यहाँ पर आप अथॉरिटी ऑफ इनकम्बेंट्स को इसके साथ क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। अब ये भी होता है, देखिए कुछ दफ़ा, कई दफ़ा हम लोग एग्जाम्पल कुछ बुक्स में इसकी दी भी गई है, कुछ की में नहीं दी गई, जो हमें बताता है कि जॉब होल्डर का रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो बताया जाता है। लाइक अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो उसने क्या देखना है, उसने रिपोर्ट किसको करनी है, वाइस प्रेसिडेंट। उसने सुपरवाइज किसको करना है, ह्यूमन रिसोर्स क्लर्क को, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को है, या लेबर डायरेक्टर को। मतलब इस तरह के पर्सन्स को उसने क्या करना है जी, कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है। काम किसके साथ करना है, एचआर मैनेजर ने। एचआर मैनेजर ने जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके एग्जेक्टिव के साथ काम करना है। और ये नहीं है कि उनके टीचर्स के, अब एक प्रिंसिपल है, अगर एचआर मैनेजर है तो उसने दूसरे इदारों के प्रिंसिपल्स के साथ काम करना है। ये नहीं है कि उनके पीएन के साथ जाके काम करना है। नेक्स्ट है आउटसाइड द कंपनी, मतलब डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, रिक्रूटिंग फर्म्स हैं, उनके साथ भी लिंक्स बनाने हैं। जैसा कि पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी की कुछ फर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। इसके अलावा है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। अब इस सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि जी जो आपका जो जॉब है उसकी मेजर ड्यूटीज़ या जो मेजर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी। जैसा कि आपको कुछ जॉब्स की जो है वो बता देता हूँ। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में है आपके पास, तो उनका जो काम है वो इन्वेंट्री को परचेज करना इकोनॉमिकली। ऐसे ही अगर कोई अकाउंट्स का बंदा है जो बुक कीपिंग करता है, उसका ये काम है एक्यूरेटली अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल है या अकाउंट्स की मेंटेनेंस है, उसको सही तरीके से करना। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो वेरिएंस हैं अगर इसने मालूम करने हैं तो उनको मालूम करना है। अब जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के लिहाज से ना, एक अमेरिकन अदारा है, उसने क्या किया हुआ है जी, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। अब उसने क्या किया हुआ है, कोई 23 मेजर ग्रुप्स बना दिए, 23 मेजर ग्रुप्स बना दिए जो मैनेजमेंट से लेके मिलिट्री तक आ जाते हैं। मतलब मैनेजमेंट है, बिजनेस है, कंप्यूटर है, एजुकेशन है, लीगल ऑपरेशंस हैं, हेल्थ केयर है, प्रोटेक्टिव सर्विसेज है। मतलब उसके जो माइंड में, उनके माइंड में जो 23 मेजर डिपार्टमेंट्स की जो पर्सन्स हैं उनको आगे उसने 826 जो 21 ऑक्यूपेशंस हैं उनकी उसने खुद जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को डिफाइन कर दिया। मतलब ये कि प्री डिटरमिन्ड आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई जॉब की जो है, अगर आपने किसी पर्सन की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जॉब है, अब वहाँ से अगर आपने देखना है तो उसका कोड लिखें तो वहाँ पर उसको आगे उसके जो माइनर ग्रुप्स हैं उनकी ऑक्यूपेशन की जो जॉब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी इसमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप
स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो सेट कर लेते हैं। इसमें आप एम्प्लॉइज़ के लिए ये बता देते हैं कि भाई आपने जो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है वो इस लेवल से नीचे की नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आप लोग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में देखते हैं। नेक्स्ट है जी वर्किंग कंडीशंस आप देखते हैं, इसमें लिखते हैं वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी। अब वर्किंग कंडीशंस मैटर करती हैं। अब अगर एक पर्सन है उसके काम, ये देखिए याद रखिएगा, काम के लिहाज से वर्किंग कंडीशंस होती हैं। अब ये नहीं होता कि जी एक बंदे को अगर काम करना है, उसने उस इन्वायरमेंट में काम करना है जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो 25 लेस देन 25 हो, तो आप उसको वहाँ पे काम करवा रहे हैं जहाँ पे मोर देन 25 टेम्परेचर है। या वर्किंग जो है इन्वायरमेंट बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब वहाँ पे बड़ा शोर शराबा हो रहा है, तो वर्किंग लोगों की जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो रही है। नहीं, वर्किंग कंडीशंस, उनके लिए सेफ्टी जो है इक्विपमेंट्स, उनका भी ख्याल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेटली, लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको कुछ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। अब ड्यूटी क्या है जी, एक्यूरेटली अकाउंट्स पेएबल में पोस्ट करना, मतलब जितनी भी इनवाइसेस रिसीव होती हैं उनको आपने जी डेली की बेस, अगर अकाउंट्स वाले का बता रहा हूँ जी आपको जी, उसने क्या करना है, डेली की जो इनवाइसेस रिसीव होती हैं उनको उसी दिन रिकॉर्ड करना है। अगर इसको टीचर के तौर पे लें कि जी उसने अपना डेली का जो लेक्चर है, एक आर्टिकल जो है वो कंप्लीट पढ़ाना है। अब ये ना हो ना कि वो 20 मिनट 25 मिनट बातें करके ही गुजर जाए, नहीं, पढ़ाना है। ऐसे ही अकाउंट्स वाले ने जो अपना डेली की जितनी भी अगर सेल्स हैं तो उनको डेली रिकॉर्ड करके जाना है। अगर कैशियर है तो उसने डेली की बेस पर अपनी जो रसीट है वो बैंक में जमा करवा के जानी है। अब इसके अलावा जितनी भी इनवाइसेस हैं वो रूट करे, वो मैनेजर को अप्रूवल के लिए भेजे। देखिए जिस दिन की हैं उसी दिन भेजे, ये ना हो कि जी पिछले हफ्ते की आज वो अप्रूव करवा रहा है। और इसके अलावा वो कहता है कि वो अगर एक महीने में उसकी गलतियां 3 से ज़्यादा ना हो पोस्ट करते वक्त, ये उसने स्टैंडर्ड बना दिए। नेक्स्ट है जी अगर आप प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब प्रोडक्शन, एक बंदा प्रोडक्शन करता है तो अगर उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो कैसे करने हैं। वो कहते हैं जी वर्क ग्रुप जो है वो 420 लाइक कुछ यूनिट्स उसको दे दिए जाते हैं कि भाई आपने इससे कम यूनिट्स नहीं बनाने एक डे में, और अगर आपने बनाने हैं तो 2% से ज़्यादा, मतलब या 5%, मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर ले तो इससे ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। और वो कहते हैं कि ओवर टाइम भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जो आपको टाइम लिमिट दी गई है आपने उसी में इतना काम जो है वो करना है। तो ये सब कुछ आपका डिफाइन होता है इन योर परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसीलिए जॉब को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि जी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा बाकी भी डिफरेंट हमारे जो लेक्चर्स हैं सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इन तमाम के भी जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।